अब चाइना से संबंध सर आप ओपी तिवारी सर, आप कुछ भी बोलेंगे लेकिन हैदर हयात तो अपने मुल्क को डिफेंड ही करेंगे। जरूरी है, बेचारे करेंगे ही, वो अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे। वो कहेंगे, नहीं करेंगे वो ये भी कहेंगे कि वो ये भी कहेंगे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए। हवाले से जो बात ये कह रहे हैं वो ये भी कहेंगे कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान टूटने वाले नहीं है, या तो जबकि पूरी दुनिया ये जानती है। एक सेकंड हैदर हयात, एक सेकंड, आपको मानिक शॉ की तस्वीर देखनी है? देखिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए मानिक शॉ का इंटरव्यू भी दिखाइए। ये देखिए ना, अरे ये देखिए ना, मैं आपको फिल्म भेज दूंगा, मानिक शॉ का फिल्म भेज दूंगा। और सर मानिक शॉ का ये इज्जत से नाम लीजिए, 93,000 पाकिस्तानियों की जान बख्शी थी। रिलैक्स हैदर हयात, रिलैक्स। ये देखिए सरेंडर की तस्वीर लगा दी मैंने, मुझे पता है, लीजिए ना, दिखा दिया, लीजिए। आप एक की बात करते हैं, हमने 93,000 की तस्वीर लगाई है। वो चलाइए, रिलैक्स हैदर हयात, रिलैक्स। अभी तो भारत ने हमला भी नहीं किया, अभी से इतनी परेशानी होने लगी। रिलैक्स भाई साहब, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो रिलैक्स, काम डाउन, कोई बात नहीं, कोई बात आओ नहीं। तो सही, अरे कोई बात नहीं सर, हम तो तैयार हैं, कोई बात नहीं सर, हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आएंगे। आपने जो पहलगाम में जाएंगे कैसे, पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला किया, उसका बदला तो लेना ही है ना। जाएंगे कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। हमने जब 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपको वापस कर दी, उसी रास्ते से वापस आएंगे। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी। उसके बाद में एक और मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकास अब्रैज खान साहब, उनके पास जाऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, अब ये स्थिति बन चुकी है कि पहलगाम अटैक के बाद कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले 1-2 दशक में सबसे बुरे दौर पर हैं, इनफैक्ट 1999 के बाद से। और यहां पर जो है जंग जो है वो आखिरी विकल्प पाकिस्तान को दिख रहा है, जबकि भारत की तरफ से अभी तक जंग की कोई बात नहीं कही गई है। पाकिस्तान फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, पाकिस्तान इन्फेंट्री मोबिलाइज कर रहा है बॉर्डर पर, पाकिस्तान तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने को कह चुका है, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है एक जंग हो जाए, यासीन मुनीर चाह रहे एक जंग हो जाए। सर आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। क्या मेरी आवाज अभी आ रही है? बिल्कुल आ रही है संजीव सर, बताएं। हाँ देखिए, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर हैं, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर हैं, उनका अभी हमने बयान देखा था। ये पहलगाम के जो आतंकी कायराना जो हमला उन्होंने कराया है उसके पहले, और वो जिस तरीके की बातें उन्होंने उस अपने संबोधन में की हैं, उसमें वो आर्मी के जनरल कम और मुल्ला मुनीर की तरह से ज्यादा व्यवहार कर रहे थे। और उन्होंने अपने बयान को बार बार दोहराया भी है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पहले से ही काफी दबाव में, काफी तनाव में गुजर रही थी। पाकिस्तान के अंदर की स्थितियां बेहद दयनीय हैं, बेहद खराब है। वहां पर ट्रेन जा रही हैं, आर्मी के काफिलों को उड़ा दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की सेना को और वहां की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करके उनके ऊपर बड़े हमले कर रहा है। और जाहिर है कि अनेक जो आतंकी जो संगठन हैं वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऑपरेट करते हैं और इंटर गैंग राइवलरी भी करते हैं। और हैदर हयात साहब को आपने अभी जो दिखाया है, जो तस्वीर 1971 की, उसके अलावा आप इन्हें ओसामा बिन लादेन की तस्वीर भी दिखा दीजिए, इन्हें हाफिज सईद की तस्वीर भी दिखा दीजिए, कसाब की तस्वीर भी दिखा दीजिए, जिसको कि इन्होंने भारत में भेजा था और हमने उसको पकड़ के और उसको फिर हमने उसके साथ जो उसका जो अंजाम था उस तक पहुंचाया, उसको दहलीज तक पहुंचाया। तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान का जो डिनायल है वो पाकिस्तान इसके लिए कुख्यात है। और मैं बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो पाकिस्तान में ये जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने गिरबान में झांक करके देखें कि आपकी स्थिति क्या है। आतंकवाद की जो चुनौती है उससे जो भस्मासुर आपने खड़े किए हैं, जो फ्रैंकेनस्टाइन हम बहुत बेहतर जानते हैं। एक मिनट मुझे बोल लेने दे, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले,
हमने आपने कल भस्मासुर खड़े किए चवन थे, खारजी की वो है ना, भस्मासुर eliminate पाकिस्तान किए को ही जला रहे हमारी आर्म हैं। फोर्सेस लेकिन ने आप अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कल जनता को चवन मूर्ख बनाने आप के लोगों लिए, के भेजे हुए आप अपनी दहशतगर्द जनता का eliminate ध्यान किए वहाँ हैं। के मूल मुद्दों और से आप ये जो भटकाने के बातें लिए, कर रहे हैं ना उसामा बिन अंतर्राष्ट्रीय लादेन की, समुदाय का ध्यान उसामा मूल बिन मुद्दों से लादेन के भटकाने साथ के लिए उसामा बिन एक एक करके हैदर है, एक सेकंड वेट कीजिए, पहले पहलगाम संजीव जी को में पूरा कर लेने आतंकी हमला दीजिए। कराया। संजीव और जी, ये पहलगाम का जो जी। आतंकी हमला है, जाहिर है कि आपने अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कराया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में आसिम धूल मुनीर झोंकने के लिए इस्तीफे कराया की है। बात हो रही थी। और पाकिस्तानी सेना में कहा जा रहा था आसिम मुनीर तो कुर्सी छोड़ो। ये जो आपकी कैराना हरकत है ना, ये जो उसके बाद ये अटैक सभी जानते हैं। आपकी जमहूरियत को और आपके पूरे सिस्टम जी। को और अधिक रसातल में ले जाएगा। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में अरे भाई खौफ है, जनरल आसिम मुनीर है कहाँ? कौन से बंकर में छिपा हुआ है? 5 दिन से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। कहाँ है आपका आर्मी चीफ? विखंडन का कहाँ है आर्मी चीफ? क्यों डर से छिपा हुआ है? क्यों अपनी फैमिली को विदेश भेज रहा है? कोई जवाब आपके पास? मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की खबर है। हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के निशाने पर भी पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान की सेना की गाड़ियों को विद्रोहियों ने पंक्चर कर दिया और पाकिस्तान सेना की गाड़ियों में फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बलूच विद्रोह से भी पाकिस्तान को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि पीओके में भी प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पीओके से लेकर बलूचिस्तान से लेकर केपी से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पाकिस्तान हर तरफ से ब्लीड कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ जंग अफोर्ड कर सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मेरे पाकिस्तान के एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकास अबरैज खान साहब। आप चौतरफा ब्लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, और क्या आपको पहलगाम करने की आवश्यकता थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके 10-12 चैनल पे प्रोग्राम किया, लेकिन सबसे मेरे ख्याल में बहुत तरीके से यहाँ पे डिबेट की जा रही है। और इससे पहले एक चैनल पे तो वहाँ पे जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले मेजर जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने तमीज़ और गंदी जुबान का इजहार किया। मैं ये समझता हूँ कि मोदी की जूतियां चाटने की बजाय अगर वो हकायक की तरफ देखें और गाय कल से काम लें कि आप किसी मुल्क के खिलाफ या किसी मुल्क, अरे भाई ये तो आतंकी हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, अगर आपकी पॉलिसी टेररिज्म की है, तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अब एटम बम की धमकी और JF-17 उड़ा के क्या फायदा है? मेरे भाई, अगर आप लेबल कर रहे हैं कि 22 दहशतगर्द पाकिस्तान से आए और उन्होंने वहां पे 7 लाख तायद, हाँ, तो बलूचिस्तान में आपकी कितनी फोर्सेस तैनात है? 22,000। अरे भाई साहब, ये इस तरह की बेसिर पैर की बातें मत कीजिए आप। बलूचिस्तान में आपकी कितनी फोर्सेस तैनात है? आपकी सेना नहीं मारी जाती है क्या? बलूचिस्तान में कितनी फोर्सेस है आपकी सेना नहीं मारी जाती है वहां पर? अभी 2 दिन पहले 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बलूचिस्तान में, इतनी बड़ी तैनाती के बाद भी। जो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो और ये निहत्तों पर गोलियां बरसाकर पाकिस्तान ने क्या साबित किया है? यहाँ पे जो बैठ के पाकिस्तान, अरे भाई साहब, हेलो मिस्टर वकास अबरैज खान, हेलो मिस्टर वकास अबरैज खान, हेलो। तरीके से वकालत की जाती है। ये इस तरह से डिबेट आपके पाकिस्तान में होता होगा, यहाँ इस तरह से डिबेट नहीं होता है। डिबेट में अगर आप तरीके से बात करेंगे तो आप अलाउ हैं, वरना नहीं अलाउ हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह के अल्फाज इंडिया में डिबेट में अलाउ नहीं होते। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप अगर फैक्ट पे बात करेंगे, मैं फैक्ट पे बात करने के लिए तैयार हूं। ओनली फैक्ट पे बात करें। हाँ बिल्कुल, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मैंने कहा पाकिस्तान चौतरफा ब्लीड कर रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान से मार खा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मार खा रहा है, पाकिस्तान TTP से मार खा रहा है। क्या आप जंग अफोर्ड कर पाएंगे? इसमें कौन सा फैक्ट नहीं है? अगर आप 54 छोड़कर 54,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजेंगे और बदले के लिए भेजेंगे तो वहीं पे ज़ेरे ज़मीन अरे जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता भाई साहब। जुबान से तो आप पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने लग जाएगा। जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। कर्जदारों का बाप है पाकिस्तान, सुन लीजिए।
कर्जदारों का बाप है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान पर है। ये फैक्ट है कि नहीं है? बात एक सेकंड, हेलो मिस्टर, हेलो वकास अब्राज खान, दूध पी के तुम आना और चलो निकलो यहां से डिबेट से। थैंक यू वेरी मच। हटाइए इस आदमी को, बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह से बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। यार फैक्ट पे बात करो ना, मैं फैक्ट पे बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने कर्ज की बात की, मैंने इंटरनली पाकिस्तान के प्रॉब्लम की बात की, मैंने बात की कि क्या पाकिस्तान एक और जंग अफोर्ड कर सकता है। वो टेक्निकल सवाल है। ओपी तिवारी सर, इसमें कोई गलत बोला मैंने कोई गलत लफ्ज का भी इस्तेमाल किया? इवन मैं उनको एक बात करना चाहता था मैं कि ये लोग जिस तरीके से, जैसे मैं अपने हैदर साहब भी कहूंगा, हैदर साहब को एक जगह प्रधानमंत्री देख रहे होंगे कि उनको इतना अच्छा मोराल, मतलब ये मनोबल ऊंचे करने वाले इतने अच्छे स्पीकर हैं, तो आर्मी की कमांड इनके हाथ में सौंप देनी चाहिए, ताकि जिसका मनोबल आर्मी में क्या इक्विपमेंट है उसके बारे में तो कुछ बात करूंगा नहीं मैं, है कि नहीं है चाइनीज है, लेकिन मनोबल पाकिस्तान की आर्मी और अफसरों का मनोबल इतना नीचा है, उन मनोबल को उठाने के लिए हैदर साहब की स्पीच बड़ी अच्छी होगी, तो उनको भेजे, या आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की बागडोर इनके हाथ में सब ना दे, ताकि मुनीर जैसा जो भी है चीफ जो है वह ऐसे भाग गया, कंटेक्ट नहीं आ रहा है। हैदर बड़ा अच्छा बोल रहा है, हो सकता है कि वहां पर लोगों को मोटिवेट कर सके और कुछ वॉर में कुछ मस्ती कुछ देखने को भी मिल सके। अभी तो अगर ये मनोबल अगर नहीं बढ़ा पाएंगे जाएंगे तो ये टू रन होगा। आर्मी, इंडियन आर्मी विल जस्ट वॉक ओवर एंड विल बी वेलकम बाय, उनके छाछ और दही लेके इकट्ठा होंगे, उनके आवाम जो है, उनकी आवाम को तो पाकिस्तान की आर्मी खा गई है। इनको छोड़िए, उनकी पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान के आवाम को खा गई है। अब पाकिस्तान की आर्मी ही अपनी इनएफिशिएंसी दिखाने कवर करने के लिए भारत में भेजती है। ये तो इनको चाहिए, तो आवाम को चाहिए कि इनके मुनीर जैसे जितने भी अफसर हैं जो सारा अपना पैसा लेके स्विस बैंक में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में भेजे हुए हैं, या जो भी आतंकवादी के 5-6 लीडर्स है, 24-25 लोगों को सड़क पर ले आइए, 26 लोगों को। सर एक बेसिक सी बात तिवारी सर, ताकि पाकिस्तान की हालत सुधरो, भारत अटैक नहीं करेगा, अपने आप सुधरोगे। तिवारी सर एक बेसिक सी बात यह कि पाकिस्तान अपने मुल्क को डिफेंड तो करेगा ही, या कोई भी पाकिस्तानी अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे। कोई भी पाकिस्तानी ये किसी भी फोरम पे क्यों मानेगा कि भाई पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया, या 26/11 हुआ पाकिस्तान ने किया, या फिर कोई भी टेरर अटैक भारत में होता है पाकिस्तान ने किया, ये नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। लेकिन दुनिया जानती है कि उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया, दुनिया जानती है मसूद अजहर कहाँ रहता है, हाफिज सईद कहाँ रहता है, सैयद सलाउद्दीन कहाँ रहता है, दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, सैफुल्ला कसूरी कहाँ रहता है, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है। इसमें कोई फैक्ट की आवश्यकता, और जो फैक्ट मैंने दिए हैं। ओपी तिवारी सर, उसके बाद मैं हैदराबाद आपके पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर, हाँ देखिए, ये तो हैदर साहब को भी मालूम है, विश्व को भी मालूम है। हम पहले प्रूफ देते थे, पहले जमाने में, पहले तो कुछ प्रूफ दे दे के हम करेंगे क्या? आप तो देख रखे हुए हैं, हमें नहीं पूरे विश्व को मालूम है। पहले आतंकवाद से खाली भारत ही सफर करता था 90s में, कोई ध्यान भी नहीं देता, जब तक इन्होंने अमेरिका में बाकी जगह तरह एक्टिविटी हुई, उससे सबका लिंक यही मिला। और बिन लादेन को कहां से आके तो पाकिस्तान में शरण मिली, कितने खुश रह रहा था। अब क्यों दिया हैदर साहब मालूम होगा क्यों उन्होंने पाकिस्तान में शरण दिया। और पाकिस्तान की लीडरशिप में शोरूम नहीं चाहती थी होगी कि पाकिस्तान अमेरिका से थोड़ी भी दुश्मनी लेना, उनको अपने शरण देना। लेकिन ये पाकिस्तान के आर्मी के जनरल है, इनके क्या इंटरेस्ट है, उपराष्ट्रपति उनका कुछ भी नहीं है, और जो भी है उनके अपने लिए है, सेल्फ के लिए है। इनकी फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कहाँ है, लड़ने लायक नहीं है, ना लड़ते हैं। मैं आपको बांग्लादेश का उदाहरण दे रहा था, 65 में आपकी आर्मी के पास साइबर एयरक्राफ्ट दिया हुआ था और 10 पैटर्न टैंक थे। उनकी मोटिवेशन आपकी आर्मी की ऐसा कहती, सोचते कि हम जाके दिल्ली में ही ब्रेकफास्ट खाएंगे, लेकिन वो हमारे नेट और हमारे विजन टैंक ने भी उनको रगड़ दिया अच्छी तरीके से। अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं। लड़ाई की तुलना आप कर रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पास एक टॉय है, J-50, J-70, पायलट्स एंजॉय कर रहे होंगे, लो फ्लाइंग कर रहे होंगे, सर्किट कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत दूर से फ्लाइंग नहीं किया बिकॉज आपके पास फ्यूल भी नहीं है, तभी तो उनको मजा आ रहा, मस्ती मार है। लेकिन जब एक्चुअल अटैक होगा, मेरे ख्याल से अटैक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान जो बात थोड़ी देर पहले शुक्ला सर कह रहे थे, वो बात भी आप आज बहुत मैटर करती है। आज वॉरफेयर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है सर। वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कि सैनिक आमने सामने लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स होते हैं, उससे ज़्यादा जो है मॉडर्न वॉरफेयर जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ होने लग गए हैं, ड्रोन्स यूज़ होने लग गए हैं, सैटेलाइट्स यूज़ होने लग गए हैं। भारत के पास खुद के बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो हर एक जगह की और हर एक इंच की खबर और तस्वीर दोनों है उनके पास। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में फिर कैसे मुकाबला होगा, इस पर मैं हैदर यहाँ से जवाब लूंगा। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। आतंकियों से बचने के लिए छिपके दिखे हैं सैलानी।
नया वीडियो सामने आया है। धीरे धीरे करके कुछ कुछ वीडियोस इस हमले के सामने आते हैं जो बताते हैं किस क्रूरता के साथ, किस नृशंसता के साथ, किस भयावहता के साथ सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया था। ये देखिए, कुछ एक सैलानी आपको इस तस्वीर में दिख रहे होंगे जो आतंकियों के डर से, और जो लाल निशान आप देख रहे हैं उसमें आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। उनके डर से सैलानी छिपते हुए नजर आ रहे थे। सैलानी कपड़े का जो हैंगर है उसके पीछे छिपे हुए हैं और सामने टेररिस्ट हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं।